देवाधिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की विनीता नगरी बसाए जाने के बाद में ही कई नगरियां बची, उनमें से एक नगरी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नगरी में परमात्मा श्री ऋषभदेव स्वामी जी ने पारणा किया और पारणा करवाने वाले व्यक्ति का नाम था श्रीनिवास कुमार, जो कि राजकुमार था। कहानी ऐसे होती है कि राज्यसभा बैठी हुई थी, इसमें कई मंत्रीगण भी थे, कई सभासद भी थे, कई निमित्त भी थे, इत्यादि यानी कि सभी प्रकार के लोग बैठे हुए थे। सभी जन प्रातः काल का समय था और उस समय आपस में चर्चा की। एक ने कहा कि मुझको सपना आया है और सपने में मैंने देखा है कि मेरू पर्वत बिल्कुल काला कलूटा हो चुका है, परंतु श्रेयांश कुमार ने दूध से अभिषेक किया और अब बिल्कुल जैसा था मूल स्वरूप सुनहरा सुनहरा वैसा ही बन चुका है। दूसरे ने कहा, अरे आज मैंने भी एक सपना देखा था और सपने में भी श्रेयांश कुमार की भूमिका थी। एक राजा था, राजा शत्रु सेना से लड़ रहा था और शत्रु सेना भी उससे लड़े ही जा रही थी, परंतु राजा मानने के लिए तैयार नहीं था। राजा भी सामने वाला लड़ रहा था और ऐसे समय पर श्रेयांश कुमार उस राजा के पक्ष में जाता है और राजा को विजय दिलवाता है। एक तीसरे ने भी कहा, मैंने भी सपना देखा। क्या तूने क्या सपने देखा? उसने कहा कि सूरज सहस्र किरण कहलाता है, यानी कि सूरज की 1000 किरणें होती हैं। ठीक है, अलग अलग महीने में अलग अलग किरणें भी होती हैं, परंतु सामान्य 1000 किरणों वाला सूरज कहलाता है और उसकी सब किरणें जुदा जुदा हो गई। तो श्रेयांश कुमार ने उन किरणों को पकड़ा और सूरज के साथ जोड़ दिया। तीनों ने अपने अपने सपने सुना दिए, सभासदों ने सुने भी सही और पूछा इसका फल क्या होगा। पहले तो उन्होंने निमित्तज्ञ से पूछा। निमित्तज्ञों ने कहा कि हम तो इतना ही कह सकते हैं, आप तीनों के सपनों में श्रेयांश कुमार की भूमिका प्रमुख है, इसलिए आज श्रेयांश को कोई न कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। सभी जनों ने कहा, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रेयांश कुमार की भूमिका तीनों सपनों में है, तो श्रेयांश कुमार को लाभ होने ही वाला है। ठीक है, इंतजार में से सभी जन सभा बिखर गई। श्रेयांश अपने महल में चले गया और महल में जाकर के बैठा ही रहा। अचानक आवाज आई कि ये कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। वो बाहर आता है, गोखले पर खड़ा होकर के देख रहा होता है, तो उसने देखा ऋषभ कुमार को देखा और लोग उनके पीछे चल रहे हैं। सब जन कह रहे कुछ लेकर नहीं, किसी के हाथ में सोने का थाल है, किसी ने कुछ रखा है, उसमें कपड़े रखे हैं, किसी के साथ हाथी है, किसी के साथ घोड़ा, कुछ लेते ही नहीं यार, क्या इनको दे। ठीक है, आखिर में श्रेयांश कुमार ने जब देखा तब उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वो मूर्छित हो गया और उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान में उसने जाना, अरे इनके विषय में तो पूर्व भोग में जब मैं इनका सारथी था, ये राजकुमार थे, मैं इनका सारथी था, इन्होंने दीक्षा ली थी, मैंने भी दीक्षा ली थी, मैं और ये दोनों दिन तपस्या करते हैं। तो इनके विषय में कहा था कि ये भरत क्षेत्र में पहला तीर्थंकर होगा। अरे ये वही ऋषभदेव है और लोग जानते नहीं है कि तपश्चर्या का पालना कैसे करवाया जाता है, मुनि दान कैसे दिया जाता है, लोग जानते नहीं है। चलो मुझे पता लगा तो मैं तो दूं। और इससे पहले श्रेयांश कुमार के पास में उसके मित्र ने खेत में से गन्ने काफी कटवाए थे और उनका रस निकलवा करके दोस्त को देता ही है। उस तरीके से वो 108 घड़े भर करके उसने श्रेयांश कुमार को दिए थे दोस्ताने संबंध से। और आखिर में क्या हुआ कि श्रेयांश कुमार को पता लगा, वो तुरंत जाति स्मरण ज्ञान से उठने के बाद नीचे आया। इतनी देर में तो परमात्मा आ गए
और परमात्मा को उसने वंदना की। वंदना करने के बाद में कहा कि साहब लाभ दो, त्रासुक एक सूरज है, मेरे आपके लिए नहीं है, मेरे लिए आया है और बेसिक भी नहीं है। साहब लाभ दो, साहब लाभ दो। साहिब जी ने देखा, घरों को देखा और घरों को देखने के बाद में ये भोजन त्रासुक है और उन्होंने जिस तरीके से हाथ बनाते हैं करपात्री लोग, उस तरीके से हाथ रखे और उसी करपात्र में उन्होंने श्रेयस कुमार ने 108 घड़े उनके लिए और वो मुंह से लगा हुआ था हाथ उनका, तो वो डालता गया। परमात्मा पीते गए तो नीचे एक बूंद भी नहीं गिरी, एक बूंद भी नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऐसी लब्धि थी, ऐसी लब्धि थी कि कहीं से एक तो हाथों में कहीं छिद्र नहीं रहता जब वे दोनों हाथों को जोड़ते हैं, बिल्कुल एक अखंड हाथ की तरह होता है। दोनों हाथ इस तरीके से जोड़े जाते हैं। और दूसरी बात यह उसकी विशेषता लब्धिधारियों की कि वो जो एक सूरज उस हाथ में डाला जाता है, उसकी धारा ऊपर 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 शिखर जैसी बनती जाती है। शिखर जैसे एकदम आखिर में पतला बन जाता है, उसी तरीके से शिखर शिखर जैसा एक सूरज ऊपर उठता है, नीचे नहीं गिरता है। ये परमात्मा की लब्धि होती है। और वहां पर परमात्मा का पारणा हुआ। देवता लोगों ने पंच दिव्य प्रकट किए, यानी कि अहोदानम अहोदानम की उद्घोषणा करते हुए श्रेयांश कुमार के दान की अनुमोदना की। उन्होंने सुगंधित जल की वर्षा की, देवताई वस्त्र और सुवर्ण मुद्रा इत्यादि इस रीति से पंच दिव्य प्रकट हुए। सचमुच में आज अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ स्वामी जी के पारने के निमित्त से, पारने के अवसर पर मुनिदान की परंपरा हुई और मुनिदान सुपात्र दान इस रीति से चालू हुआ और आज के दिन को अक्षय दिन के रूप में सदा याद किया जाता है। इसमें असंख्याता वर्ष बीत गए। आज के दिन भी परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी जो कि इस चौबीसी के पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने यह तपश्चर्या की या हो गई, कुछ भी आप शुरू कह दीजिएगा, क्योंकि उनका अंतराय कर्म आज के दिन खत्म हुआ। और जिस दिन से दीक्षा ली थी उस दिन से लेकर के आज के दिन तक, यानी कि कल के दिन तक उनका अंतराय कर्म का ऐसा उदय रहा कि भिक्षा के लिए प्रतिदिन जाते थे गोत्री के समय, परंतु कहीं से भी उनको त्रासुक शुद्ध कल के आहार नहीं मिला। आज के दिन मुनिदान की परंपरा चालू हुई, इसलिए आज का दिन अक्षय 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 और अक्षय पुण्य का कारण यह हमारा अक्षय तृतीया पर्व है। इस पर्व की खूब खूब आराधना करें। जिन्होंने भी वर्ष तक किया है उनके सभी जनों की हम अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, सुख साता पूछते हैं और उनकी तपस्या के निमित्त हमारा दिल उनके प्रति अहोभाव से और परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के प्रति अहोभाव से भरा हुआ है। बस हमारे सुख साता हम पूछते हैं, स्वीकारें स्वीकारें स्वीकारें।